हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स बाय आकाश पांडे यूट्यूब चैनल में आज की क्लास में क्लास ट्वेल्थ जैसे इसके पहले की क्लास ट्वेल्थ की क्लास जो लास्ट लेक्चर हुई है उसमें मैंने आपको मैट्रिसेस में लेक्चर 9 में आपको एडजॉइंट निकालना और इनवर्स निकालना किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का कैसे आप इनवर्स फाइंड करोगे वो चीज सिखाया था। बताया था कि अगर कोई मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और मैंने फॉर्मूला बताया हुआ था कि ए इनवर्स जो होता है ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताया हुआ था लास्ट क्लास में और ए इनवर्स निकालना भी एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन में सॉल्व कराया था। आज मैं इसको थोड़ा सा और जो है कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पहले तो एक रिवीजन कराता हूँ क्योंकि लगभग 10 दिन पहले वो वीडियो बना हुआ था तो हो सकता है कि भूल गए हो, तो मैं उसको रिवाइज कराता हूँ एक बार। ठीक है, फिर आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हुए मतलब इनवर्स का यूज करते हुए कैसे आप किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। तो जिसमें दो चीजें देखो, जब आप चाहे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करोगे चाहे ए इनवर्स निकालोगे तो आपके पास दो चीजें इसमें रहनी है। एक क्या रहना है आपके पास, सबसे पहले आपको जानना है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो बताए थे सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। देखो फिर से मैं रिवाइज एक बार कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना इधर। ये फिर से पहले आप पढ़ चुके हो, एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखो पहला, स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो ए होगा इज सेड टू बी, ठीक है, सेड टू बी सिंगुलर। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिंगुलर होगा, कब होगा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आएगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और जब मैट्रिक्स सिंगुलर होता है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये भी यहीं में लिख लोगे। ठीक, दूसरा देखो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। ये हमारा नॉन सिंगुलर होगा, कब होगा, ठीक है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल जीरो। सिंगुलर होगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो होगा और नॉन सिंगुलर कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल जीरो। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, सिंगुलर मैट्रिसेस के इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये सब चीजें हम लोग पीछे पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज जो है एक क्वेश्चन में रिवाइज करता हूँ, एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है बच्चों को सॉल्व करने में, तो वो कराता हूँ। तो पहले हम लोग जो है एक इनवर्स निकालना फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन में बोला, ठीक है, क्या बोला, ध्यान दो। जैसे आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है, मान लो फाइंड इनवर्स ऑफ, ध्यान देना, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आपके पास गिवन है ए इक्वल टू, ए इक्वल टू कितना गिवन है, -814, फर्स्ट रो में -814, सेकेंड रो में 447, देखो 447, और थर्ड रो में है 1 - 8 4, 1 - 8 4। इस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस वन। देखो अब कैसे, ध्यान देना, जैसे पीछे का वीडियो आप देखोगे 9 लेक्चर्स थोड़े छोटे छोटे हैं, वो 25 मिनट 30 मिनट्स के लेक्चर्स हैं, तो मतलब ओवरऑल देखोगे 3 से 4 घंटे का वीडियो है। ठीक है, पूरा मैट्रिक्स बेसिक से लेकर के पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा उसमें। तो आज जो है उसको आगे प्रोसीड करते हैं, इनवर्स निकालना सिखाएंगे, उसके एक दो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कराएंगे, फिर उसके बाद जो है आपको एप्लीकेशन कैसे इसको अप्लाई करोगे आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में। मेन एक क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से बनता है, चाहे कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी से बनेगा, चाहे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। तो अब हमारे पास इतना ही पार्ट मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में बचा है, मैक्सिमम 2 से 3 लेक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो 12th में हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो 12th क्लास होगा उसका हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे क्योंकि कैलकुलस 44% पूरे सिलेबस का आता है, तो उसको मैं पहले खत्म करने की कोशिश करूंगा, जिसमें पूरा डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिबिलिटी,
फिर इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रल, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मींस एरिया बाउंडेड रीजन और डिफरेंशियल इक्वेशन। इतने टॉपिक्स कवर करने हैं, पूरा लगभग जो है 1 महीने लग जाएंगे उसमें। ठीक है, तो आप वीडियो जब कंटिन्यू देखते रहो। अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी किया करो वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो। मेरा मेन फोकस है बोर्ड अभी, फिर उसके बाद जब बोर्ड का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो है आपको कुछ मेंस के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराएंगे हर टॉपिक से। ठीक है, तो आप लोग देखते रहो वीडियो, काम आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में भी। आप जैसे लगभग सारे स्कूल्स में हाफ ईयरली हुए होंगे तो आप देखे होंगे जो 4 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट किए हैं उसी में से कहीं न कहीं से क्वेश्चंस आए होंगे। ठीक है, मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन, मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस तो करा ही दे रहे हैं। आपके लिए हेल्पफुल रहेगा वीडियो। ठीक है, देखो आप जैसे बोल रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो आपको मैंने बताया हुआ है कि इनवर्स जो होता है ये एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। इसमें कंडीशन होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, जब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, फिर आपको एडजॉइंट चाहिए और आपको पता है एडजॉइंट कैसे निकलता है। जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालते हैं, फिर कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, वही एडजॉइंट आता है। ठीक, तो अभी हम इस क्वेश्चन में सब कराएंगे। तो सॉल्यूशन में जब आओगे तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालोगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब निकालोगे, देखो एक्सपेंशन मेथड सीखे हो, तो ये एलिमेंट प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस होता है। ठीक है, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, ये -8 आएगा फर्स्ट रो। देखो क्योंकि पॉजिटिव है एलिमेंट की वैल्यू -8 हो गया। ये साइन किसका लिया जाता है, कोफैक्टर का। ठीक, तो अब इस ये रो और ये कॉलम कैंसिल, तो 4 4 जा 16 होगा, अब माइनस माइनस प्लस 56 हो जाएगा। ठीक, फिर देखो अगला -1 ले लेंगे, क्यों, देखो 1 एलिमेंट है और उसका कोफैक्टर का साइन निगेटिव आएगा, तो आप जानते हो ना कोफैक्टर एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का प्रोडक्ट लेते हैं फिर उनका सम करते हैं। ये देखो 1 एलिमेंट लिए, कोफैक्टर का साइन निगेटिव, अब ये रो और ये कॉलम एलिमिनेट कर देंगे, 4 4 जा 16 आएगा, -1 7 जा 7 आएगा, ये मिला। फिर उसके बाद अगला देखो एलिमेंट 4 है और कोफैक्टर क्या आएगा, साइन पॉजिटिव, तो यहाँ पे 4 हो गया। फिर उसके बाद ये रो और ये कॉलम खत्म, तो ये आएगा -32 और इधर 1 4 जा 4 -4 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे, देखो 56 प्लस 16 करोगे 72 आएगा, -8 इंटू 72। 16 -7 करोगे तो ये -9 आएगा, -32 -4 -36, तो ये आएगा -4 इंटू 36। सॉल्व करने पे देखो 8 इंटू, तो ये -8 2 जा 16 कैरी 1, 8 7 जा 56 प्लस 1 करोगे 57 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देख लो 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 7 जा 56 1 57, माइनस इधर 9 हो गया। फिर इधर करोगे -4 6 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12 12 2 14 144, इनको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तीनों का साइन माइनस है, ऐड हो जाएगा, क्या मिलेगा, 6 9 15 15 4 19 कैरी 1 गया, 7 1 8 4 12 कैरी 1, 5 1 6 1 7, तो ये -729, ये निगेटिव नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ए इनवर्स की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ये हमारे पास निकल के आ गया, एक चीज मिला कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमको एडजॉइन निकालने के लिए जाना है। ठीक है, जब हम एडजॉइन निकालने के लिए जाएंगे तो देखो एडजॉइन जाने के लिए हम सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे, तो कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, सारे एलिमेंट्स का क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है। देखो तो जब कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए निकालोगे, सबसे पहले एलिमेंट A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का साइन पॉजिटिव आएगा, अब आपको पता है कई सारे वीडियोज में निकाल चुके हैं। तो पॉजिटिव साइन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट करोगे, डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा आपके पास, 4 इंटू 4 16, माइनस माइनस प्लस 56, तो ये 72 आ गया। फिर हम A12 निकालेंगे तो इसका साइन निगेटिव होगा,
अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 4 4 जा 16 माइनस 7 आएगा। देखो 16 माइनस 7 9 आएगा, तो ये माइनस 9 आ जाएगा। फिर A13 पॉजिटिव आएगा, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस 32 और इसके बाद -4, तो ये -36 आएगा। तो फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकल गया। फिर देखो सेकंड रो में A21 निकालोगे तो ये निगेटिव होगा, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा। 1 4 जा 4 प्लस 32 आएगा, ये 4 प्लस 32, देखो 21 निकालना है ना, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 4 जा 4 प्लस 32, तो ये आ गया -36, ये आएगा हमारा A21। फिर हम A22 लेंगे तो ये पॉजिटिव, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, देखो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लोगे तो -8 इंटू 4 -32 आएगा, और उसके बाद -8 इंटू -32, क्योंकि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और इधर -1 इंटू 4 जाएगा, ये -4 सॉल्व करने पे -36 आएगा। लास्ट में हम A23 निकालेंगे तो ये निगेटिव आएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये खत्म ये खत्म, तो -8 इंटू -8 करोगे 64 पॉजिटिव, इधर माइनस, देखो सेकेंड रो थर्ड कॉलम खत्म था, तो -64 64 -1, तो ये 63, तो ये -63 आया। फिर क्या करोगे, अब थर्ड रो के लिए जाओगे, A31, तो A31 मतलब पॉजिटिव आएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7 -16 करोगे, 7 -16, तो ये -9 आएगा। फिर आप थर्ड रो सेकेंड कॉलम निकालोगे तो ये निगेटिव आएगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम एलिमिनेट करोगे, देखो थर्ड रो सेकेंड कॉलम एलिमिनेट करने पे -8 इंटू 7 -56 और -16 हो जाएगा। -56 -16, तो ये -72, तो माइनस माइनस मिलके +72 आ जाएगा। लास्ट हम A33 निकालेंगे। A33 का मतलब क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम पॉजिटिव आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, -32 -4 बचेगा, तो -32 -4, तो ये हमारे पास -36, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकल गया। अब हम क्या करेंगे, कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स लेंगे, तो हम सपोज कर लेंगे लेट सी बी मैट्रिक्स। देखो सी एक मैट्रिक्स होगा, कैसा मैट्रिक्स, फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स ऑफ ए, फॉर्म्ड बाय कोफैक्टर्स ऑफ ए, ठीक, ए के कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स हम सी लेंगे, तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगा, ध्यान देना, तो कोफैक्टर से बना हुआ लेंगे तो ये 72 बनेगा, फिर -9 आएगा, A13 -36, A21 लोगे तो -36, A22 लोगे तो ये भी -36, A23 -63 आएगा, फिर A31 लेंगे तो ये -9, A32 72 आएगा, और A33 जो है -36 आ गया, ये एट सी आया अभी। अब क्या करना है, हमको एडजॉइन की जरूरत है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडजॉइन निकालेंगे। देखो एडजॉइन कैसे आएगा, आप लिखोगे नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, सी डैश के इक्वल आ जाएगा, तो इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल लोगे। देखो सी ए आया है ना, तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करोगे, जब सी का ट्रांसपोज फाइंड करोगे, देखो तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में, या ऐसे पकड़ो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 72, फिर इधर -9 आएगा, फिर इधर -36 आएगा, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, -36 -36, ठीक है, और -63 हो गया, ये निकला। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, -9, फिर कितना है 72 है, ठीक है, -9 72, और इधर -36 हो गया, ये हमारे पास सी डैश, ये सी डैश क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ए इनवर्स, ठीक, तो ए इनवर्स जब निकालने जाओगे तो नाउ ए इनवर्स इक्वल टू, देखो तुमको पता है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल चुके हो माइनस, तो ये 1 अपॉन -729 आ जाएगा, और इधर जो है पूरा एडजॉइंट ऑफ ए लिखोगे,
72 -36 -9 -9 -36 72, फिर इधर -36 -63, और इधर कितना है -36 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से देखो सब में से 9 कॉमन निकल रहा है, तो 1 अपॉन -729, और देख लो मैक्सिमम एलिमेंट्स निगेटिव है, तो -9 बाहर ले लो। जब -9 बाहर लोगे तो ये बचेगा -8, ये बचेगा 4, ये बचेगा 1। यहाँ करोगे तो ये 1 आएगा, ये 4 आएगा, और ये -8 आएगा। फिर यहाँ जब जाओगे तो -4 आए, सॉरी +4 आएगा, -9 कॉमन लिए हो तो यहाँ जो है 7 बचेगा। ठीक, और यहाँ करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास क्या निकल के, अब इसको डिवाइड कर दो तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस, और 9 से डिवाइड करोगे तो ये 1/81 आएगा, और इंटू -8 4 1 1 4 -8 4 7 4, यही आपका ए इनवर्स की वैल्यू निकल करके आई। आई बात समझ में? ऐसे करके आप ए इनवर्स निकालोगे। तो मैंने एक ये रिवीजन करा दिया आपको कैसे ए इनवर्स हम लोग फाइंड करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं ए इनवर्स निकालने का। जैसे कोई मैट्रिक्स दे देगा ना, और वो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो पहले वो प्रूफ करके फिर कैसे उसका इनवर्स निकालोगे, ये चीज हम लोग सीखेंगे। फिलहाल ये देख लो, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, क्योंकि पीछे पढ़ चुके हो तो एक रिवीजन हो गया। देखो बच्चों, एक इस तरह का भी क्वेश्चन आता है इनवर्स निकालने से रिलेटेड। जैसे इसके पहले इक्वेशन सेटिस्फाई करना सीख चुके हो, ठीक है, ये निकालना सिखा चुके हैं। लेकिन अब क्या होगा कि अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा तो ए इनवर्स फाइंड करना है, मतलब इस इक्वेशन के हेल्प से। यहाँ पे एडजॉइन नहीं निकालना पड़ेगा, इस इक्वेशन के हेल्प से आप ए इनवर्स फाइंड करोगे। ठीक है, देखो आप सॉल्यूशन क्या करोगे। सबसे पहले जो आपको प्रूफ करना है वो देखो, ए क्यूब -6a² + 5a + 11i, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का होगा 3x3 का। इसको सॉल्व करने के लिए आपको ए क्यूब की जरूरत है, ए स्क्वायर की जरूरत है। तो सबसे पहले हमने बताया है कि ए स्क्वायर निकालना है तो ए इंटू ए करेंगे, ना कि कोई एक एलिमेंट्स का स्क्वायर करना है, ऐसा कुछ नहीं, सीधे मल्टीप्लाई करना है। तो आप ए स्क्वायर निकालोगे। देखो ए स्क्वायर क्या होगा, ए इंटू ए। मैंने ये भी बताया है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप गलती ना करो, इसके लिए क्या करोगे आप, गलती ना होने पाए तो इसको बाकायदे 2 बार लिखो, ताकि आपको एक आइडिया रहे क्या क्या लेना है। 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ये इंटू, फिर उसके बाद ए करो, तो 1 1 1 1 2 -3, फिर 2 -1 3, ये ए इंटू ए निकल के आएगा, जिसकी वैल्यू ए स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट करो। आप जानते हो फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। देखो तो 1 का 1 के साथ 1 1 जा 1, फिर 1 का 1 के साथ +1, फिर 1 का 2 के साथ +2 आया। फिर फर्स्ट रो को अब सेकंड में करस्पॉन्डिंग, तो देखो 1 इंटू 1 करोगे 1 आएगा, +1 इंटू 2 करोगे 2 आएगा, +1 इंटू -1 करोगे -1 आएगा, तो 1 2 पोजीशन। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में लेके जाओगे, तो 1 1 जा 1 आएगा, 1 इंटू -3 आएगा, 1 3 जा 3 आएगा, ये निकल के आया। फिर अब आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में करोगे, तो ये 1 आएगा, +2 आएगा, और इधर क्या हो जाएगा -6 आएगा। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में करोगे, ये 1 आएगा, +2 2 जा 4 आएगा, और इधर माइनस माइनस +3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करोगे, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम में, मतलब ये 2 3 पोजीशन, तो 1 1 जा 1, 2 इंटू -3 -6, -3 इंटू 3 -9 आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में, तो 2 n जा 2, -1 इंटू 1 -1 आएगा, 3 इंटू 2 करेंगे 6 आएगा। फिर सेकेंड रो में करें, थर्ड रो को सेकेंड कॉलम में, तो 2 1 जा 2, -1 इंटू 2 करोगे -2, 3 इंटू -1 करोगे तो -3 आएगा। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो 2 1 जा 2 आएगा, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करके जब लिख लोगे, देखो क्या आएगा, 2 + 2 4, 1 से 1 कट गया, 2 बचा, 3 3 कैंसिल होके 1, 2 1 3 -6 -3, 7 + 1 8, फिर इधर -9 -6
15 प्लस 1 करोगे तो -14 आएगा। 8 माइनस 1 करेंगे 7, 2 माइनस 2 खत्म तो ये -3 आ जाएगा। फिर 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 9 14 आ जाएगा। ये तुम्हारे पास ए स्क्वायर निकल करके आया। ठीक है, अब ए स्क्वायर निकल गया तो नेक्स्ट किसकी जरूरत होगी हमको? ए क्यूब की जरूरत होगी। ठीक है, तो ए क्यूब निकालने हम जाएंगे। तो देखो अब ए क्यूब निकालोगे तो ए क्यूब की वैल्यू क्या होगा? ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू ए करोगे। ए क्यूब निकालने के लिए क्या करना है? ए स्क्वायर इंटू ए। देखो ए स्क्वायर ये रख लो वैल्यू 4 2 1, इधर -3 8 -14, फिर 7 -3 14, ये निकला इंटू ए करोगे तो ए की वैल्यू 1 1 1 आएगा, 1 2 -3 आएगा, 2 -1 3 आएगा। ये ए स्क्वायर इंटू ए। अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, देखो क्या बनेगा। ठीक है, थोड़ा लेफ्ट में करते हैं ताकि इधर खत्म, फिर इक्वेशन उधर सेटिस्फाई कराते हैं। देखो इस रो को इस कॉलम के साथ तो 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2 और प्लस 2 1 जा 2 आएगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में जाएंगे, 4 1 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, 1 इंटू -1 आएगा। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में करेंगे, 4 1 जा 4, 2 इंटू -3 करोगे -6, प्लस 1 इंटू 3 करोगे 3 आएगा। ये हो गया। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में, तो देखो ये आएगा -3 प्लस 8 1 जा 8 आएगा, और फिर इधर -14 प्लस 2 करोगे तो -28 आएगा, 14 2 जा 28। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में करोगे तो -3 इंटू 1 -3 आएगा, 8 इंटू 2 करोगे 16 आएगा, फिर -14 इंटू -1 करोगे +14 आ जाएगा। फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम में करोगे तो -3 आएगा, फिर उसके बाद -24 आएगा, और इधर करोगे तो -42 आएगा। ये आया सेकेंड रो का। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में 7 आएगा, फिर इधर करोगे -3 आएगा, और +14 2 जा 28 आएगा। नेक्स्ट सेकेंड कॉलम में करोगे 7 1 जा 7 आएगा, -6 आएगा, और फिर इधर -14 आ जाएगा। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में करोगे 7 1 जा 7, माइनस माइनस प्लस 9 आएगा, फिर उसके बाद 14 इंटू 3 करोगे 42 आएगा। ये निकल के आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके यहीं पे लिख लेते हैं हम। ठीक है, देखो क्या मिलेगा, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 करोगे 8 आ जाएगा, 4 प्लस 4 8 -1 करोगे 7 आएगा, 4 प्लस 3 7 -6 करोगे 1 आएगा, 8 -28 -20 -20 -23 आएगा। फिर यहाँ 16 14 30 30 -3 करोगे 27 आएगा। फिर -42 -24 -66 -3 करोगे -69 आएगा। 28 प्लस 7 35, 35 -3 करोगे 32 आएगा। 14 620, 7 -20 करोगे -13 आएगा। 16 16 प्लस 42 करोगे 58 आ जाएगा। ये तुम्हारे पास ए क्यूब निकल करके आया है। ठीक है, ए क्यूब समझ में आया। अब हमारे पास ए स्क्वायर निकल गया, ए क्यूब निकल गया। ठीक, अब वैल्यू हम रखते हैं। फिर हमारे पास क्या आएगा, देखो सही है एकदम। नाउ अब हम इसको प्रूफ करने के लिए जाएंगे। हमको ए क्यूब चाहिए था, ए स्क्वायर चाहिए था, हम निकाल लिए। ए ऑलरेडी गिवन है और आइडेंटिटी हमको कंसीडर करनी है। देखो अब इसके बाद क्या करोगे आप, तो नाउ अब यहाँ पे जो है ए क्यूब -6a² प्लस 5a प्लस 11i, आप इसकी वैल्यू निकालोगे। तो रखो, तो ए क्यूब कितना है, रख लो। ए क्यूब आया है 8 7 1, फिर इधर -23, ठीक 27, और इधर कितना है -69 आया है। फिर यहाँ देखो 32, फिर नेक्स्ट क्या है -13, फिर 58, ये ए क्यूब आया। -6 इंटू ए स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये निकली है ना, ये 4 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, -3 हो गया, 8 हो गया, फिर उसके बाद -14 हो गया, फिर 7 है, ठीक है, -3 है, 14 है, ये 6a² हो गया, प्लस 5a करना है। 5 इंटू ए की वैल्यू रखो,
1 1 1, ठीक, 1 2 -3, फिर 2 -1 3, ये निकला। अब प्लस आपको 11i भी करना है, तो 11 इंटू आई है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कैसे पता चला 3 क्रॉस 3 का लेना है? तो आप जानते हो मैट्रिसेस का एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होता है जब इक्विवेलेंट मैट्रिसेस होते हैं, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट मैट्रिसेस बनेंगे, तो ये 3 क्रॉस 3 का है, ये भी, तो इसको भी बनाना पड़ेगा। अब आप सॉल्व करो। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड, पहले इन ब्रैकेट्स को ऑफ कर लेते हैं। देखो, तो ये मिला 8 7 1, फिर यहाँ -23 27 -69, यहाँ करोगे 32 -13 58, ये मिला। 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो 6 4 जा 24 हो गया, फिर 6 2 जा 12। आप जानते हो ना, किसी मैट्रिक्स में अगर नॉन जीरो स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक। तो ये -12 हुआ, 6 2 जा 12, फिर 6 1 जा 6 हो गया, फिर क्या होगा, -18 होगा। हम केवल 6 का कर रहे हैं, 6 8 जा 48 हो जाएगा, फिर 6 इंटू -14 तो -84 आएगा, फिर 6 का 7 में करोगे 42, 6 में -3 का करोगे तो -18, 6 का 14 में करोगे 84 आएगा। ये 6a स्क्वायर प्लस, देखो अब 5 का करोगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 निगेटिव में, फिर 5 2 जा 10 आएगा, 5 इंटू -1 -5 आएगा, 5 3 जा 15 आ जाएगा। फिर 11 का करोगे आइडेंटिटी में, तो देखो 11 1 जा 11, 0 0 0 11 0 0 0 11 आ गया, ये हमारे पास निकल गया। अब आप जानते हो एडिशन सब्ट्रैक्शन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट। देखो 8 -24 -16 प्लस 5 11, -11 प्लस 11 0 आ गया कि नहीं? देखो आप ऐड करो, 8 8 -24 -16, -16 प्लस 5 -11 प्लस 11 0 हो गया। फिर देखो 7 -12 -5 प्लस 5 0 0 प्लस 0 0 आया। 1 -6 -5 प्लस 5 0 0 प्लस 0 0 आ गया। फिर उसके बाद -23 माइनस माइनस प्लस 18, देखो -23 प्लस 18 -5 आएगा, -5 प्लस 5 0 0 प्लस 0, ये भी 0 हो गया। फिर यहाँ देखो 27 -48, 27 -48 -21, -21 प्लस 10 करोगे -11 प्लस 11 0 हो गया। -69 माइनस माइनस प्लस 84, देखो 84 में से -69 माइनस करोगे, ठीक है, 84 में से 69 तो 15 बचेगा, -69 प्लस 84 15 आया, ठीक। 15 माइनस 15 0 0 प्लस 0 करोगे 0 आ जाएगा। फिर इसमें देखो 32 माइनस 42 -10 प्लस 10 0 0 प्लस 0 0 आ गया, -13 माइनस माइनस प्लस 18 5, ठीक, 5 माइनस 5 करोगे 0 प्लस 0 0 हो गया। 58 माइनस 84 करोगे तो -26 आएगा, -26 प्लस 15 करोगे -11 आएगा, प्लस 11 कर दोगे 0, ये नल मैट्रिक्स आया। तो आप जानते हो नल मैट्रिक्स को हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं। ये देखो यही ना प्रूफ करना था, आपका पहला ऑप्शन हो गया। 4 नंबर में ये क्वेश्चन अगर आता है तो 3 नंबर आपका इस पे है, 1 नंबर अगले स्टेप पे है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करना है, देखो इस इक्वेशन का यूज करके आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, ध्यान देना। अब आपके पास ए इनवर्स निकालने के लिए करना क्या होगा, इतने में नहीं आएगा तो मैं इधर वाला पार्ट अब इरेज करता हूं। देखो अब इसके आगे क्या करोगे आप, ध्यान देना। लेंदी क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स 5 मार्क्स में ही आएगा, इससे नीचे ये नहीं बनता है, ठीक है। 3 क्रॉस 3 वाला, बाकी 2 क्रॉस 2 वाला बन जाता है 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में। देखो अब इधर नाउ वी हैव, अब इसके आगे लिखोगे वी हैव, क्योंकि आपसे बोल रहा है कि ये पहले प्रूफ करो, आपने प्रूफ कर दिया, हेंस फाइंड ए इनवर्स, मतलब इसी का यूज करके ए इनवर्स निकालना है, ना कि वापस एडजॉइन निकाल के तब निकालना है। देखो आपके पास आया क्या, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a और प्लस 11i इक्वल टू 0।
आपको ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी कभी भी जब मैट्रिक्स का यूज करके आप कोई इक्वेशन सेटिस्फाई कर लोगे, तो जब ए इनवर्स निकालना होगा पूरे इक्वेशन को आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। बस ध्यान ये देना है, लेफ्ट से करना, पूरे टर्म्स में लेफ्ट में करना, राइट साइड से मल्टीप्लाई करना तो सारे टर्म्स में राइट साइड से करना रहेगा। तो आप देखो ए इनवर्स लेफ्ट में मान लो आप ले लेते हो, तो ए इनवर्स इंटू ए क्यूब आएगा, 6 कांस्टेंट बाहर, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर आएगा, प्लस 5 ए इनवर्स इंटू ए आएगा, प्लस 11 ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी। और ए इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का जीरो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट जीरो आएगा। अब देखो, आपको पता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, लेकिन एसोसिएटिव होता है ना। आप क्या करना है, इस ए क्यूब को देखो, ए इनवर्स ए क्यूब को ए इंटू ए स्क्वायर लिख देना, ठीक है। ऐसे ही ए इनवर्स ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख देना, प्लस ये ऑलरेडी 5 ए इनवर्स इंटू ए बना, प्लस 11 ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी करोगे तो ये ए इनवर्स के इक्वल ही आएगा, ठीक है। अब देखो, एसोसिएटिव होता है ए इनवर्स इंटू एक ग्रुप में, तो आपको पता है दो, अगर ए और बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी होता है, तो ए इंटू ए इनवर्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ जाएगा, तो ये आई इंटू ए स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ देखो, ए इनवर्स ए को कंबाइन करोगे तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा, तो ये -6 आई इंटू ए हो गया, प्लस 5 ए इनवर्स इंटू ए करोगे तो ये भी आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस 11 ए इनवर्स इक्वल टू 0 बन गया, ठीक। ये काम करना रहेगा आपको। देखो बच्चा, अब आपको पता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने पे वो सेम वैल्यू देता है, तो आई इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आई इंटू ए के ही इक्वल रहेगा, 5 इंटू आई ये 5 आई ही रहेगा, और प्लस 11 ए इनवर्स इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। अब हमको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स वाला टर्म इधर रखेंगे, ये 11 ए इनवर्स इक्वल टू बाकी सबको इधर भेजेंगे, तो देखो ये आएगा -a² प्लस 6a, और यहाँ -5i हो जाएगा। अब सारी वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है, रख करके पहले सॉल्व कर लो, फिर 11 से डिवाइड कर देना, तो 11 ए इनवर्स माइनस a² निकाले थे, तो a² कितना आया था, देखो a² ये वाला टर्म है ना, तो 4 to 1, देखो ए स्क्वायर जो है 4 to 1, फिर उसके बाद -3 8 -14, ठीक, 7 -3, और इधर कितना हो गया 14 हो गया, फिर प्लस 6a चाहिए, 6 इंटू ए की वैल्यू देखो कितना है 1 1 1, फिर 1 2 -3, और इधर कितना है 2 -1 3, ये 6a हो गया, और -5i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा, ये निकला। अब इसी को पहले सॉल्व करो, देखो ये 6 और 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा -4 -2 -1, फिर इधर हमारे पास माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और इधर +14 हो जाएगा, फिर यहाँ करोगे तो ये -7 माइनस माइनस +3 आएगा, मतलब 3 हो जाएगा, और इधर -14 हो गया, ठीक है। अब इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना होगा 6 6 6 6 2 जा 12 -18 आएगा, फिर 12 करेंगे -6 18 हो जाएगा, माइनस फिर 5 का करोगे 5 0 0 0 5 0 0 0 5 आ गया। अब इसको सॉल्व करके, अब उधर का भी काम हमारा हो गया है, इसको हम क्या करेंगे इरेज कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको बस सिंप्लीफाई कर दो, देखो आपके पास क्या निकल करके आया, पहला पार्ट हो गया था, अब दूसरे की तैयारी में है आप। तो देखो यहाँ से 11 ए इनवर्स, 11 ए इनवर्स अब सॉल्व करो, ध्यान देना, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड और सब्ट्रैक्ट, -4 + 6 करोगे 2 2 - 5 करोगे -3 आएगा, फिर देखो -2 + 6 करोगे 4 4 - 0 करोगे 4 आएगा, फिर देखो -1 + 6 5 आएगा, 5 - 0 5 आ जाएगा, फिर 3 + 6 9 9 - 0 करोगे 9 आएगा, फिर -8 + 12 4 4 - 5 करोगे -1 निकलेगा,
14 माइनस 18 -4 -4 -0 -4 बनेगा। -7 + 12 5 5 - 0 करोगे 5 निकल के आएगा। 3 - 6 -3 -3 -0 -3 आया। इधर -14 + 18 4 4 - 5 -1 निकल करके आएगा। ये 11 ए इनवर्स। तो यहाँ से ए इनवर्स निकालोगे तो ये 1/11 हो जाएगा। -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1 ये आया। आपका बहुत मन है तो 1/11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, आपका ये भी आंसर सही है और ये भी सही होगा। क्या आएगा? -3/11 4/11 फिर इधर 5/11 आएगा 9/11 -1/11 -4/11 ठीक, फिर 5/11 आएगा -3/11 आएगा और उसके बाद -1/11 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। ऐसे करके आप ए इनवर्स जब कोई इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए देगा तब इस फॉर्मेट में आप सॉल्व करोगे। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये एक तरीका ए इनवर्स निकालने का जब इक्वेशन कोई सेटिस्फाई करा के बोलेगा तब के लिए। अब देखो एक क्वेश्चन ना इस इनवर्स में खूब जो है बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये है देखो, इसको इरेज करते हैं तब बताते हैं। देखो बच्चों, एक ये क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या? मैट्रिक्स है, दो मैट्रिसेस हैं जिसमें एक 1 माइनस टेन थीटा टेन थीटा 1 है और दूसरा 1 टेन थीटा माइनस टेन थीटा 1 का इनवर्स है। ये प्रोडक्ट जो है दिखाना है cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा cos 2 थीटा के इक्वल है। ये वाला तो ठीक है, इसके इनवर्स की पहले वैल्यू निकालोगे फिर उस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करके तब दिखाओगे कि ये होगा। देखो आप करना क्या इस क्वेश्चन में, ठीक है, इसको तो आप a मान लो। लेट ए इक्वल टू कितना हो गया 1 माइनस टेन थीटा, फिर इधर हो गया टेन थीटा, इधर आ गया 1 और इसको आप b मानो, इनवर्स को नहीं केवल इतने को b मानो। तो b इक्वल टू कितना होगा 1 टेन थीटा और इधर माइनस टेन थीटा फिर इधर 1 हो गया। तो अब आपके पास क्या होगा, b इनवर्स की जरूरत पड़ेगी। ये a है और ये b इनवर्स आपको फाइंड करना रहेगा। ठीक है, पहले हम b इनवर्स निकाल लेते हैं। तो बी इनवर्स निकाल, देखो हमको बी इनवर्स की जरूरत है ना। बी इनवर्स निकालने के लिए हम इसका क्या करेंगे, एडजॉइन निकाल लेंगे तब, और डिटर्मिनेंट फिर एडजॉइन को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे। तो देखो नाउ, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालोगे तो ये 2 क्रॉस 2 का है तो 1 1 जा 1 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ये सेक स्क्वायर थीटा होता है। जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे हम रखेंगे। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकल करके आया। अब देखो, तो आप अब एडजॉइंट ऑफ बी चाहते हो, आप कोफैक्टर्स ऑफ बी निकालोगे। कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, बी के एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालोगे। देखो क्या मिलेगा कोफैक्टर्स जब निकालने जाओगे, तो सबसे पहले ए वन वन मतलब बी के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पॉजिटिव होगा, ये खत्म 1 बचेगा। फिर A12 निगेटिव होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये माइनस टेन थीटा बच रहा है तो ये पॉजिटिव होके टेन थीटा। फिर आप A21 निकालोगे तो ये निगेटिव, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बच रहा है टेन थीटा। ठीक है, फिर आप A22 निकालोगे, पॉजिटिव आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 1 बच गया, ये आ गया। अब आप क्या करोगे, इसके कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स निकालोगे। लेट सी बी मैट्रिक्स, देखो सी बी मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाई किससे, कोफैक्टर्स ऑफ ए से। ए के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स सी लोगे। सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 1 आया है 1, 1 2 आया है टेन थीटा, 2 1 आया है माइनस टेन थीटा और 2 2 आया है 1, ये सी आया। तो एडजॉइंट ऑफ बी निकालोगे, तो एडजॉइंट ऑफ बी सी डैश के इक्वल आएगा। तो इसका ट्रांसपोज, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा माइनस टेन थीटा और यहाँ आएगा माइनस टेन थीटा, सॉरी फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में लिखे तो ये इधर, अब सेकेंड को तो यहाँ आएगा टेन थीटा और यहाँ 1 ही रहेगा। ये सी डैश एडजॉइंट ऑफ बी निकल के आया।
तो नाउ अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? देखो बी इनवर्स की जरूरत है ना, इसके आगे हम यहाँ कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास बी इनवर्स हम यहाँ निकाल लेते हैं। नाउ बी इनवर्स, तो बी इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक, देखो सारे टर्म्स टेन में है, तो ये जो हमारा आया था डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसको हम 1 प्लस टेन स्क्वायर में ही रखेंगे। तो ये आएगा 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू रख दो। तो एडजॉइंट ऑफ बी कितना आया है? 1 आया है, माइनस टेन थीटा, फिर इधर टेन थीटा, और यहाँ पे 1 आया है। ये हमारा निकल करके आया बी इनवर्स की वैल्यू। समझ में आई बात? बी इनवर्स हमारे पास हो गया। अब हमको क्या चाहिए? हमको ए इंटू बी इनवर्स चाहिए। तो नाउ देखो क्या मिलेगा? ए इंटू बी इनवर्स की वैल्यू, ए की वैल्यू तो आपके पास पता ही है, इधर ना लिख करके थोड़ा सा लेफ्ट से लिखते हैं, नहीं तो एक लाइन में नहीं आएगा। देखो अब आप लिखोगे ए इंटू बी इनवर्स, तो ए इंटू बी इनवर्स, तो पहले ए की वैल्यू रखो। तो ए कितना है तुम्हारे पास? देखो ए यहाँ है 1, फिर इधर माइनस टेन थीटा, इधर टेन थीटा, फिर इधर जो है कितना है? 1 है, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिए, और इंटू इधर जब करोगे देखो तो ये 1, इधर भी माइनस टेन थीटा, फिर इधर टेन थीटा, और इधर 1 हो गया। तो ये तो फ्रैक्शन है ना, बाहर कर लेंगे। तो देखो 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये आया, और इंटू अब ये मल्टीप्लाई करना है किसका? 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन थीटा, फिर इधर 1, फिर इधर जो है ये वैल्यू 1 माइनस टेन, मतलब सेम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टेन थीटा और 1, देखो ये और ये सेम है, तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई करके ले आएंगे। तो ये बाहर ही अभी रहने देते हैं, इसका यूज आएगा बाद में। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा? 1 1 जा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दोनों ऐड हो जाएगा। 1 1 जा 1 प्लस माइनस टेन इंटू टेन, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में, तो ये हमारे पास देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस टेन थीटा। अब देखो फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में, तो 1 इंटू माइनस टेन थीटा माइनस टेन थीटा, फिर इधर माइनस टेन थीटा एक और हो जाएगा। फिर इधर देखो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में, तो ये टेन थीटा प्लस टेन थीटा आएगा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में अब करोगे, कितना हो जाएगा? माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक, और माइनस माइनस प्लस 1, ये निकल करके आया। अब करना क्या है? देखो ये 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और इधर ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इधर माइनस टू टेन थीटा आएगा। फिर इधर करोगे तो ये भी टू टेन थीटा आएगा, और इधर सॉल्व करने पे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये अंदर 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। फिर इधर करोगे माइनस टू टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। फिर यहाँ करोगे तो ये टू टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा, और ये इधर लेके जाओगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन गया। अब देखो अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, आपको पता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है। माइनस साइन बाहर ले लोगे, टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारा साइन टू थीटा होता है। टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कॉस टू थीटा होता है, यही प्रूफ करना था। देखो कॉस टू थीटा माइनस साइन टू थीटा, साइन साइन टू थीटा, फिर उसके बाद कॉस टू थीटा आ गया ना, तो यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो इसलिए इसको आप अच्छे से देख लेना। ये हो गया, देखो तीन तरह से
चीजें इनवर्स निकालना आज हमने आपको सिखाया है। एक क्या, डायरेक्ट जो पीछे कराए थे उसको रिवाइज कराया कि कैसे आप किसी को मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करोगे 3x3 का। दूसरा क्या, कोई मैट्रिक्स गिवन रहेगा तो उसके हेल्प से किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करोगे, ठीक है। जब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो उस इक्वेशन का यूज करते हुए ए इनवर्स निकालना। और तीसरा मैंने सिखाया कि आपके पास एक मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का प्रोडक्ट आपको किसी मैट्रिक्स के इक्वल, तो पहले कैसे स्टेप्स आप फॉलो करोगे, कैसे जानोगे, लेकर के आओगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच्चे इसमें कॉम्प्लिकेशन फील करते हैं, ठीक। तो ये हो गया। तो अब इसको बैठ करके इनवर्स निकालना और भी क्वेश्चंस देखो, जितने भी टाइप्स के थे सब मैंने करा दिए हैं। आप प्रैक्टिस करो, जो ना आए पूछो उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट लेक्चर जो क्लास 12th का होगा, उसमें मैं आप लोगों को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सिखाऊंगा मैट्रिक्स के हेल्प से, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करो वीडियो को, अपने कमेंट्स भी दो, अगर कोई डाउट है पूछ सकते हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो वो भी आप अपना मेंशन कर सकते हो, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। और जो है अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, समझ में आ रही हैं चीजें, तो वीडियोज को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा जो है, और क्या बोलते हैं, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अप्रोच लेके जाओ इसका, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे मैट्रिसेस का यूज करके। थैंक यू।